अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन 1913 में नील्स बोहर, क्या साइंटिस्ट का नेम है, नील्स बोहर, प्रोपोज्ड आ मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। इसने हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल बनाया विच इज़ कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उस मॉडल को इसने क्या नाम दे दिया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि इसके नाम से शो कर रहा है। ठीक है, तो इसने अपने नाम से इस मॉडल का नाम रख दिया, इसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व मतलब घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, इन स्पेसिफिक पाथ, एक खास रास्ते में, कार्ड ऑर्बिट और शेल, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं और शेल कहते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक शेल में घूमते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल है, जो और रास्ता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर जो है ये जो लेयर बनी है इसको बोलते हैं शेल या ऑर्बिट। ठीक है, फिर उसके बाद है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के इर्द गिर्द घूमता है तो इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। आल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, इट्स एनर्जी इज मिनिमम, उसकी एनर्जी कम से कम होती है। एंड इट्स कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, जिसको हम एटम का ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, सबसे जो करीब वाला जो शेल है, हमें पता है कि 4 शेल होते हैं न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, KLMN, जो K वाला शेल है वो कह रहे हैं उसकी सबसे कम एनर्जी होती है और उसका क्या नाम है, ग्राउंड स्टेट है। द ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और वो ऑर्बिट्स जो न्यूक्लियस से दूर हैं, पोसेस सक्सेसफुली ग्रेटर एनर्जी, जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन को इजाज़त नहीं है कि उनके दरमियान कोई स्पेस हो, इन बिटवीन द ऑर्बिट्स, उनके ऑर्बिट्स के दरमियान में, मीन्स कि उनके ऑर्बिट्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल, इलेक्ट्रॉन जो है वो हर शेल में प्रेजेंट होते हैं, हर शेल में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, और उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स, और उन शेल्स को नाम दिया गया एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, जो है शेल्स, जितने भी शेल्स हैं उनको क्या नाम दिया गया, एनर्जी लेवल्स का। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, अगेन वही बात कि वो शेल जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, इस कॉल्ड फर्स्ट शेल, उसको फर्स्ट शेल बोलते हैं और के शेल बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा लूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहरी फर्स्ट शेल है। ठीक है, और ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल है इसका नाम है के शेल, जो सेकंड है इसका, इस शेल का नाम है एल शेल, और थर्ड वाले का है एन शेल, और लास्ट वाले का है, थर्ड वाले का है एम शेल, और लास्ट वाले का है एन शेल। ठीक है, तो जो फर्स्ट शेल है इसकी एन की वैल्यू भी आप देख लें 1 है, और जो सेकंड है उसकी एन की वैल्यू 2 है, जो थर्ड है उसकी एन की वैल्यू, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के जो फर्स्ट वाला शेल है, ये जो फर्स्ट वाला शेल है इसकी एनर्जी जो है वो कम से कम होती है, जबकि जो लास्ट वाला शेल है, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे उनकी एनर्जी भी मैक्सिमम होती जाएगी। जी, तो उसके बाद है एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन उनमें होता है उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। सिमिलरली सेकंड शेल इट विल आल्सो बी ए डेफिनेट डिस्टेंस, जो सेकंड शेल है वो एक खास डिस्टेंस में होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, which will of course be greater than the first shell, and the electron present in it will also possess greater value of energy। वही बात कि फर्स्ट शेल जो है उसके बाद जो दूसरा शेल होगा उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, किससे, फर्स्ट शेल से, मीन्स कि जो सेकंड वाला शेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है फर्स्ट वाले शेल से। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन में आल्सो भी प्रेजेंट इन द थर्ड और हायर शेल, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं थर्ड शेल में और हायर शेल। इसी तरह फोर्थ शेल आ गया, फोर्थ में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको फोर्थ शेल का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है
ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सब शेल। अब हर शेल को फर्दर सब डिवाइड तकसीम किया गया सब शेल में। जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि एक सड़क है, ठीक है, उस सड़क का नाम शेल है और हमें पता है एक सड़क में मज़ीद 2 रास्ते होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सब शेल, ठीक है। द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन आ शेल, जो सब शेल में की तादाद है वो प्रेजेंट होती है शेल में, इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन, वो किसके इक्वल है, एन की वैल्यू के। फॉर द फर्स्ट शेल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो पहला शेल है उसकी एन की वैल्यू 1 थी, जो सेकंड शेल है उसकी एन की वैल्यू 2 है और थर्ड की एन की वैल्यू 3 है और 4 वाले की एन की वैल्यू 4 है। तो एन की वैल्यू जो 1 है, इट विल देयरफॉर हैव ओनली 1 सब शेल, ठीक है। जो फर्स्ट वाला शेल है जिसका नाम के शेल भी है, जिसकी वैल्यू एन इज इक्वल 1 भी है, उसके पास सिर्फ एक सब शेल है, मीन्स उसके पास सिर्फ एक ही सड़क है, विच इज़ कॉल्ड सब एस सब शेल, और उस सड़क का नाम, उस सब शेल का नाम क्या है, एस सब शेल। फॉर एन इज इक्वल 2, अब अगर एन की वैल्यू 2 होगी देयर विल बी 2 सब शेल। अब जो दूसरा शेल है ना जिसका नाम एल है, ठीक है, उस शेल की जो है एन की वैल्यू 2 है और उसमें 2 सब शेल हैं जिनके क्या नाम है, एस और पी। द सेकंड शेल विल देयरफॉर हैव 2 सेट्स ऑफ सब शेल। सेकंड शेल है उसमें 2 सब शेल हैं और जो थर्ड शेल है उसमें 3 सब शेल हैं जिनके क्या नाम है, एस पी डी, और जो फोर्थ वाला शेल है उसमें भी 4 ही सब शेल हैं, ठीक है, जिनके क्या नाम है, एस पी डी एफ। सिंपल आपने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला शेल है उसमें एक सब शेल होता है जिसका नाम है एस, जो सेकंड वाला शेल है उसमें 2 सब शेल होते हैं, एस और पी, और जो थर्ड वाला शेल है उसमें 3 सब शेल होते हैं, एस पी डी, और जो फोर्थ वाला शेल है उसमें 4 सब शेल होते हैं जिनके नाम है एस पी डी एफ। यह डायग्राम कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आगे इनके नाम भी दिए हुए हैं, के एल एम और एन, ठीक है। उसके बाद ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन दीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स, हमने अब क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। इन दीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स ये उसका नाम है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर। द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड अ फार्मूला, साइंसदानों ने एक फार्मूला डिवाइस किया जिसका नाम, जिसको कौन सा है, 2n स्क्वायर। इस फार्मूले के जरिए अब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर n कैन हैव वैल्यूज, n की वैल्यू 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 एंड सो ऑन, एंड दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स हैव आल्सो नेम्ड एज k, l, m, n एंड सो ऑन। When the value of n is 1, जब n की वैल्यू 1 होगी, it means फर्स्ट और k शेल, ठीक है। जब n की वैल्यू हमें पता है 1 होगी तो it means फर्स्ट शेल है और वो k शेल है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्रेजेंट इन दी शेल इज़ 2 मल्टीप्लाई 2n का स्केल, जो कि साइंसदानों ने डेवलप किया था। अब मिसाल के तौर पर अगर n की वैल्यू 1 है तो इसमें हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या जवाब आएगा, हमारे पास 2 ही आएगा। और अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है, अगर n की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, तो दूसरे शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। ऐसे ही हमने बाकी भी कर लेनी है, यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 4 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। K shell can however have less than 2 electron or it may not have any electrons. Similarly, when n is equal to, जब n की वैल्यू 2 होगी, it means second और L shell and the maximum number of electron it can accommodate 2 multiply 2 का स्क्वायर is equal 8। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम n इज इक्वल 2 वैल्यू में या L शेल में 8 होते हैं, और n इज इक्वल 3 अगर होगा और M शेल इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 18 आ सकते हैं, इससे मैक्सिमम नहीं आ सकते। दिस प्रोसेस विल गो ऑन, और ये प्रोसीजर चलता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने n की वैल्यू 4 पुट करनी है तो 2 और n के स्क्वायर की जगह पर हम 4 पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट इन सब शेल, ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट मतलब रखे जाते हैं इन सब शेल एस पी डी एफ आर 2, 6, 10 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। इन द फर्स्ट शेल, पहले शेल में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच शेल गो टू सब शेल, ठीक है। इन द सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स विल फर्दर सब डिवाइडेड,
एस सब शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स विल अकोमोडेटेड इन पी सब शेल। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जबकि जो सेकंड वाला शेल है जिसका नाम एल है उसमें 2 सब शेल्स थे, एक एस था और एक पी था। तो इसमें हमने बताना है कि एस सब शेल में 2 होते हैं जबकि पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको का जो टॉपिक है वो समझ लग गई होगी। अगर मज़ीद आपको कुछ समझ नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।